आप भी कर लिया सारी चीज। अरे भी दोस्त क्या बात है कि न्यारी कूट मिली जाएगा न्यारी हो गया सारे बैठ के करो मन करनी है बात आज कौन करिए आज सुबह सुबह मैं कहा था मैं अस्पताल में गया सारा गया समझ गए। आपका तकलीफ उतनी तकलीफ मेरा है, इतना विश्वास मानना आप। जब तक ये भाई मेरे साथ वो दस्तक नहीं करेंगे इतना पोस्टमार्टम को नहीं होगा। आपसे मेरी अपील है मारो पर विश्वास रखो, हम आपके अपने हैं, पूरा काम करके दूंगा। आपने दूध का दूध पानी पानी करके दूंगा लियो दिए नहीं मुझे और मत या क्या थोड़ा बात पूछना चाह रहे हैं जो आज की जो कार्रवाई है उसमें थोड़ा बहुत आप हेलो हाँ बिट्टू भाई आ गया कंप्यूटर में एक बार कंप्यूटर में जाइए आ गया ऐसे जी आज की कार्रवाई में मेरा ऐसे पूछा जितने नंबर है ना उसकी बुआ का नंबर उसका मामा नंबर अमित वो क्या नाम अतुल उर्फ अमित का उसका नंबर गिरानी थाने से राय सिंह एएसआई को पुरानी FIR उनका सारा सिस्टम वहाँ का बिहार से जुड़ा हुआ एक IAS ने पीछे मदद करी थी गया जिले से है वो सारा जो सिस्टम है ना जितना था सारे के सारे नंबर टोटली काट के ना और टोटली नेटवर्क पर जुड़ गया साहब। अब चेक कर सको मेरा ऐसे तो वहाँ से लिया नहीं हर मैं उड़ नहीं लिया जब तक सारे नंबर मार दो नहीं आए ना आज की तरह नंबर मिले कोई कुछ डंप ठुआनिया सवेरे मेरे तरफ को भाई हो तो सवेरे 9:30 बजे डंप वाला पहुँच लिया था उड़े डंप उसी टाइम डंप उठवा दिए थे। अब किस के यहाँ प्रेजेंस थे उसी टाइम राजेश जब डंप उठवा दिए थे हमने। जितने नंबर हमारे पास के जितने नंबर लगातार चल रहे हैं जितने नंबर आज के जितने बताओ कड़े था यो बताओ कड़े था यो बताओ कड़े था इसकी क्या लोकेशन है वो सारे काम वो करने लग रहे हैं हम। बताओ भैया का बात पवन सर कोई अभी तक उनका वो मिला क्या है भाई अभी तक कोई सबूत मिला अभी तक क्या भैया सबूत मिलते तो आपको 3-4 नंबर हमने आइडेंटिफाई किए हैं सिल्वर जांच कर रही है। अच्छा 2 बंदे का डाउट हुआ है जो पिछले 2 महीने से हाँ दो बंदे थे जो आपके गांव के अंदर रहे हैं डॉक्टर के अंदर उन बंदों को सीट रेलवे दुआई है 1 घंटा लगा 1.5 घंटा लगा इतना बात नहीं ठीक है। पहले तो हमने नहीं करके समझाने पड़े उन्होंने तेरे बेरे को नहीं मैं 2 भाई कौन से जाना उनका के थोड़े बुलाए थे इतना बात नहीं बुलाए उन्हें समझाया 2 घंटे तक उन्होंने समझा बुला के भाई तारा मैटर मारी सुनो दियो आया थारी सुनो बताओ तेरा क्या लग रहा है पूछ ले आपके घर बेटे कहना जान पड़े भाई 1 घंटा लगा 2 घंटे करके समझ में लग गया मैं तो नहीं बोले बात सुनो सारा काम क्या है जो दोनों बुजुर्ग बेचारे एडमिट है इलाज कराओ इसका पोस्टमार्टम करेगा हम जाना उनने पढ़ने का पुलिस का है सारा शामिल खड़े करते हो मोटी में खड़े भाई मानवे चाहिए जीवन को क्या देने भाई किसी ने करा था इस बात का किसने के कराया है वो ये तो है 2 घंटे से तो सब इतना बेटा तो बता दिला है बता ले कौन बताओ वाला चलो मेरे वाला तो लगा तैयार खड़े हो अच्छा अभी 2 है ना जो कौन इतनी मेहनत है यार करिए ठीक है बताऊंगा आगे मैं हां मुन्ना को फारिग करो ये पोस्टमार्टम कराएगा इन्हें तो सरकार करो तो तेरा काम है उनका इलाज कराओ ठीक है ना सारी टीम बनाई ले 2 घंटे 2 मिनट चलो 3 मिनट चलो 5 मिनट चलो हाथ में रेड मारे काम हुआ ठीक है ना बात नहीं भैया यूरा को नहीं है 3 दिन लगे जान में ठीक है ना चलो मेरा कौन चला इधर करे 2 टीम में बड़ा रखी रेडी पे ऊपर बना दिया आप मौकफ कौन थे जो मौकफ था सारी टीम में एक चीज अलग अलग काम सबको बता दिया था ना यो काम करे यो काम करे यो काम लग रहा है सबको बताया था पवन जोड़ा मौकफ को पोस्टमार्टम का कागज तैयार कितनी घंटा में हो गए मैं ये कहता हूँ बयान सेट करने में कितना टाइम लगा आपको पता है इन बेचारे नहीं मेरा था मगर क्यों कर दूँ मैं इनको समझाया हर चीज बताई है चीज देखी हमने नहीं सुन तो नहीं 12 बजे 3 बज गए तो था नहीं उड़े कोई कार्रवाई को नहीं 12 सेट हो गया तेरी रेती हम नोट दें सदर में तेरी दावा है दर्ज होगी उल्टा दावा है एक सीधी बात है या वही है 12 बजे हमने 9 बजे गए थे कई दिन में हमने सोच लो मौका दिया बार बार भाई लोग कई बात के बाद या तो हमने नाम दिया तो मैं गलत कर लूँ ठीक है ना नहीं मार विश्वास था ऐसा पुलिस पे विश्वास है पुलिस ही काम करेगी भारत आगे जाए पैसे भी कौन पड़े माना तो काम कड़ी छोड़ दे थे काम तो पुलिस नहीं करना पड़ेगा कौन करे खड़े रहना है बात कर लिए तो बात जो नहीं बात कर रही है 2 मिनट ऐसा है ना मेरी बात भाई ऐसा है जो बात होली वा होली ई बापन जो बात गागली बात करी है वो छुपाओ ने
कोई दिक्कत नहीं आप बैठिए तो ये अपना मतलब कि करो बाकी क्यों बैठ जाओ हमारा आराम से कोई दिक्कत नहीं तो ना फिर 5 बज रहे हैं। 5 पुलिस बजे तो रखो कोई दिक्कत नहीं 5% बच्चे कमाल करो यार फिर आपने डिसीजन तो लेना मेरे डिसीजन यो ही है जब डिसीजन आप आराम तक से आंखों के सामने नहीं हो इतना तक गिरफ्तार नहीं हो इतना कोई पोस्टमार्टम को नहीं हो बस ठीक है आराम से बैठो अपने जो भी डिसीजन ले रहा क्यों कोई दिक्कत बाद में हो जा डिसीजन तो लो ना और इस बात को बता लो बेचारे आप दूर बैठना क्या ना सारे बैठ के करांगे चाहे 2 दिन बैठना पड़ो तो 4 दिन बैठना पड़ो बैठ जो कोई दिक्कत है यार वो लड़का ये कहने लग रहे हो 4 घंटा हो गया कागज तैयार करे ना वो कहने लग रहे हो होशियारी पेश करने लग रहे सामी सामी ऐसे तो साहब ने जानो इंचार्ज नहीं जानो फिर जानो के मतलब काम करो करो क्या दिक्कत है इन दोनों ही लाग तो लो ये पवन बिठाए बैठे हो फाइनल है पोस्टमार्टम कराने का कोई फायदा नहीं है पोस्टमार्टम करवा ले तो यार जरा कोई बात को लेकर खड़े रहने दो बंद 2 घंटे यार थोड़ा पड़े ही नहीं है सुन ले मिनट आप 12 घंटा खड़े हाँ 2 घंटा ना खड़े रहने दो भाई मेरी बात सुन लो हम आतर सेती स्पष्ट सुन दो आप अपना फैसला सुना दो बैठना है ऊपर बैठना सुन तो ले यार बोलना तो पड़ेगा भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आपस सारे सेती आपस में बहसबाजी के अलावा हमने तो डिसीजन सुना दे उरे बैठना है ये उरे बैठे डेड बॉडी से वहाँ पड़ी रहो चाहे उरे पड़ी रहो वो तो है ही कोनी की में फिर लेकिन वो अपने समाज के लिए अभी वो जिंदा है ये मैं आपको बता दूं आज फाइनल वो अभी भी जिंदा है अपने लिए हाँ। जब तक न्याय नहीं मिला इतना तक वो जिंदा है बस उसके बाद मर जाओ अगर नहीं करना तो हम जमा करा कोई कोताही को नहीं खाम खाम बात है कोई कार्रवाई कोई फिर चापा में फिर बाद में ले लो मैं बैठ जा रहा ठीक है पोस्टमार्टम करा लो आधे घंटे बाद में ये कहियो पोस्टमार्टम होई कि नहीं होई 1 मिनट रुको 5 बजे बाद में लागू नहीं सूरज के 10 बजे नहीं के बाद में पोस्टमार्टम होनी है आप कैसे तो इन चीजों से गिरफ्तारी जल्दी हो पीछे लग रही है टीम जड़े आगे तो आगे भी नहीं कड़ा है मामला कड़ा है ये मामला जाना को नहीं कानून कार्रवाई की है पुलिस आंदे पुलिस के लारे क्यों बैठे तो खाती या खारिया डोबी में रात की हुई घटना को लेकर फिलहाल जो बॉडी है डेड बॉडी है सिविल हॉस्पिटल में है और यहाँ पे परिवार वाले यहाँ पर हैं गांव के लोग भी यहाँ पर हैं और परिवार वाले जैसे पोस्टमार्टम कराने को लेके यहाँ पे सहमति नहीं बन पाई है। दोषियों की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग कहते हैं दोषी की गिरफ्तारी हो उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे, कुछ लोग कहते हैं पोस्टमार्टम हो क्यों समय बीतता जा रहा है। हम पूरी जानकारी लेंगे किस तरह का मामला था, किस तरह से घटना हुई और कहाँ की घटना है, पूरी आपको जानकारी देंगे। हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ के गाँव के लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। पहले जी आप बताइए जैसे रात की घटना हुई कितने बजे की घटना है? रात की 4 बजे की घटना है, 2:30-3 बजे घटना हुई, 4 बजे के करीबन ये बात हुई है। परंतु प्रशासन की अभी तक कोई आंख नहीं खुली है, अभी तक ना कोई ट्रेसिंग का मामला हुआ है और ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जिस तरह इस बच्चे का कोई हो ही ना हो। परंतु हम इसको न्याय दिलवाएंगे और जब तक कोई न्यायप्रिय कोई बात नहीं होगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो जैसे घटना की अगर बात करें जो कि परिवार वाला यहाँ पे उच्च अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, जैसे अभी कोई मैं कर लिया पूरे के पूरे यहाँ पे अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जी अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे डीएसपी साहब भी हैं, एसएचओ सभी पुलिस आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सिविल हॉस्पिटल का मामला है, आप देख रहे हैं यहाँ पर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ उसी मामले को लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन और दोनों यहाँ पहुँचे हुए हैं ताकि ना दो गुटों में एक तरह से गाँव वाले के लोग और परिवारों के बीच आपस में सहमति नहीं है, उसको लेकर विवाद चल रहा है कि पोस्टमार्टम कराने को लेकर। और यहाँ पे आला अधिकारी पहुँचे, अभी हम जानेंगे, बात करेंगे किस तरह की बात रखते हैं, क्या सुनवाई होती है, क्या कहते हैं आपको तो पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, पोस्टमार्टम करवाना उसके बाद अगली कार्रवाई जब पुलिस अपने हिसाब से चल रही है, कोई लोकेशन कोई होगा ना। हाँ अब ये तो है कोई भाई हवा में तीर अभी तो बयान का अंदाजा है कि फलाने जगह के लोग हो सकते हैं। हाँ पीछे की कोई घटना अभी तक ये नहीं कह सकते
कि वो आदमी अपन जो अपने बीच में भी आगे खड़े हो जाए तो मैं तो कौन जानूँ जाना कौन है? कौन जाने वो तरीके से भी सामना। तो मेरा तो ये कहना है भाई पोस्टमार्टम उसमें सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको कहा भी है कि सबसे पहले अपनी जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम करवा के, डेड बॉडी का आदमी का धर्म होता है कि उसको जितना जल्दी अपन ठिकाने लगाओ, और रोड पर धरकर वो करने लग गया तो उसमें बेइज्जती होती है, उसका अपमान तो मान्य है। अपमान माना। अब ये कार्रवाई खूब ठोक के कर दे रहे होश का वो 4 दिन नहीं पाओ तो क्या हम जाता हूँ तो उसमें हाँ पुलिस महकमे से तो यही गुजारिश है जी जितना हमारी जल्दी ओर हो से सके वो जहाँ कार्रवाई कमी लगती हो वो बताओ, मैं उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। और बाकी किसी भाई आपने इस चीज में काम में कमी ला के बताओ, मैं उसके लिए मैं आया हूँ। भाई इस काम में हमारे में ये काम ठीक नहीं हो रहा है, इसमें ये कमी है, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। वही बात है अगर तुमने लगे कोई अब तक की दो कार्रवाई शहर है टीम लगी हुई है, तीसरी टीम मेरी यहाँ है, इसको लगा दूंगा इसके बाद। हाँ, बताओ। पहले तो ये कह रहे थे भाई सवेरे के पूरा बैठे अपने तो पोस्टमार्टम को नहीं होया। भाई एक सुनो, 302 का कागज बयान का बजे दिया है, फिर भाई 3 घंटे तो हमारे को भी चाहिए कागज की कार्रवाई में। कोई सिंपल तो केस है नहीं, 302 का हर एक चीज सोच समझ के लिखनी, कागज तैयार करने हैं। 102 की कार्रवाई में आप और भी देखे होंगे 3 घंटे तो लगे हैं। सुबह आप मीडिया तो मुझे 2 बात हुई थी अपने से, मैं गया था, बिल्कुल सारे को कहा था, सारी बात कुछ कहा था जी। इसके जो लड़के की मदर है उनसे मैं मिल पाया था, भाई क्या कुछ है, भाई कौन थे, क्या था, सारी चीजें पूछ कहा तुम्हें। मैं खुद मौके पे गया, मैं बिल्कुल में गया था, सारे बात करके उड़े भी सारे होते जो पॉसिबिलिटी हम लगे हुए हैं उसमें। बताओ भाई यहाँ तो नहीं हो, बताओ भाई कमी बताओ कि कमी है, तुम बताओ। अरे बैठ जो रामदेव साहब की सुन लिया, खड़े हो गए चौकड़ के साहब का नहीं गर्मी मारोगे मतलब में खड़े हो, बताओ भाई कमी इतने पास आगे बैठ जो रामदेव सुन लिया पूछने लग रहे कोई इतनी कोई कार्रवाई को नहीं हुई जी प्रशासनिक, और कागज तैयार करना पोस्टमार्टम के कागज 1 घंटा में तैयार हुआ है जी। ने लाश ली जाके मैं अंतिम संस्कार कर दिया। 2.5 घंटे लगते हैं कम से कम। भाई हमें लगता है 1 मिनट पेन की कलम वो उठी खोली हमें मौका पे एक ही थोड़ी खूब तैयार करे हैं 302 अभी तक की कार्रवाई तुम ये नहीं कह सकते कार्रवाई में भाई जो टाइम लगा उसमें कोई जो टाइम तो लगा ही है जी। 3 घंटे तो टाइम लगता है कम से कम। बयान लिखने एक चीज सोच समझ के सारी चोटें लिखनी है, सारी चीजें करनी है, सारा मुआयना करना है, हर एक चीज पे फाइल करनी है। ये तो बड़ा केस का तुम पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने दो, जो 5 दिन बाद 10 संस्कार होने दो। इन चीजों से अगर आप चाहो कुछ नहीं होता। प्रशासन तुम्हारे साथ है, बिल्कुल साथ है। सारे काम है। आपने पता है पुलिस ने कार्रवाई करनी हो है। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, अंतिम संस्कार देना चाहिए, कभी रोकना ना चाहिए। अपन पता नहीं बात को, फिर 4 दिन क्यों बैठे रहे लोग? गलत है तो बैठना, बैठे गलत है। अगर उसने देख के ये क्यों जो 4 दिन बैठे रहे बंगो 1 घंटा में कार्रवाई हुए नहीं कार्रवाई क्यों करो? क्या तो बड़े अफसर की कार्रवाई हुई है, क्या कोई बैठे की कार्रवाई हुई है? 4 दिन नहीं पकड़ में आवता बैठे रहेंगे और बाकी करण जो कार्रवाई देखो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है भाई टेम तब है ना अच्छा बाकी फल आवे करवाओ तो सारी मिलेगी भाई। देखो हम तो रात में 1 घंटा डटना तो ही माड़ी बात है भाई मंदी पर आइए, मंदी पर इजाजत जो है ना आ जाओ आ जाओ आओ रे दोस्त वही बात आ जाओ भाई सारे कहां जा रहे थे यार? नहीं आप इनसे तुम मेरी तरह अपने से वो दे भाई दोस्त एक खड़े चल तो कहती कि मैं बैठी हूं यार मन तो संतुष्टि है। अगला बात कौन करिए, अगला खड़े होगा बात साहब है बेचो कोई बात मैं ये कहती हूं इतने आप बात कर ला रहे डीएसपी साहब अपनों बात कौन करी। डीएसपी साहब यही कहने लग रहे हैं तो क्योंकि बड़ा घंटा 1.5 घंटा हो गया आप नहीं खड़े आप भाई ये सारा काम करा है, बता कमी बता क्या है? नहीं आपकी कोई कमी होती है, आपने कार्रवाई करनी है, आप संतुष्ट करेंगे तो ये बताओ, ये बता भाई ये कमी है वो बता। परंतु ये करना नहीं चाहिए 12 घंटा लास्ट में डांटिंग ना चाहिए मत 1 घंटा डांट 12 घंटे किसने डांट ली? सुबह 7 भैया बयान 12 बजे बयान आया है, 3-4 घंटे हमने भी कार्रवाई में चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। 302 का केस है, इसकी कार्रवाई पूरी बहुत सोच समझ के लिखनी पड़े, एक चीज है केस का बेस है, इसमें कोई लिपापोती नहीं करनी हमने, ठीक है ना?
ये नहीं है भाई कागज तैयार हो गया 302 के केस में बड़ा फर्क है और सही कार्रवाई हो जाए देखो ईपीएफ पर लगाना कार्रवाई में देर लग गया देर लग रहा अपने आप नहीं निकलना अपन नहीं निकलना कमी रह गई मनमोहन है आजो ए मेरा नो कोई बात हुई ये डॉक्टर टाइम लगेगा भाई कुलवंत कौन सा एक बार तू दे यार दादा तू न्यू कौन गिरा हैं बस मैं टाल का लगा दे बावल ना तो तारी टाली के दिन ना टाड़ो ना तरीको है कि बात कोई बात नहीं होगी तो अब होगी बात खाना है ये सारे बावड़े कोई बात नहीं डीएसपी साहब कहते हो इसने आप भी कहते ले आगे डीएसपी साहब हां बता भाई क्या दिक्कत हुआ आपका कौन नहीं बढ़ने देगा हां तारो माने संतुष्ट नहीं सब 11-12 घंटा नहीं बिठाना ना चाहिए पुलिस भाई 11 देखो बयान किस टाइम दिए वो बता सुबेरे के बैठे बयान किस टाइम नोट लिखाए हैं तो वो बताओ वो चीज नहीं देखो ना आपने कोई बात नहीं तारो मैंने कोई द्वेष यार सारी चीज बेस बना के सारा कानून निकाल के जब तो वो कार्रवाई होगी 302 का केस है इसमें ये भी लेट करने लग रही है इसको टाइम ही नहीं मानते आप नहीं उन्होंने भेज दिया अब भेज दिया ठीक है 5 मिनट करके बाद हाँ जी, जैसे अभी डीएसपी साहब आए हैं, बातचीत हुई है, क्या लगता है आपको जो आश्वासन देके गए हैं अभी जब पोस्टमार्टम कराने के लिए? कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं, क्या कहें? इससे कोई बात नहीं हुई है और ना हमारी कोई मीटिंग हुई है, ना हमने कभी अभी तक कोई निर्णय किया है। और बगैर निर्णय अगर कोई पोस्टमार्टम करवाता हो तो करवा ले बेशक। हम इसको डीएसपी साहब पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे भी 1 दिन में 2 दिन में जो भी है। हम प्रशासन से दूर नहीं है, परंतु प्रशासन को गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए और उनकी तरफ जांच करनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको रले खाते में गेट दे। पोस्टमार्टम कराने को लेकर आप सहमत क्यों नहीं हुए, क्या कारण? सहमत अभी तक डीएसपी साहब पूर्ण रूप से हमारी कोई बात नहीं है। डीएसपी साहब से डीएसपी साहब बार फिर रहे हैं, लोग उनके बार फिर रहे हैं, हम बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को पुलिस के पर भरोसा नहीं है कि अगर पोस्टमार्टम करा तो 11 घंटे में कोई तो कार्रवाई होती जी। ये लड़का बैठा था वहाँ, इनसे पूछो आप। ये लड़का उस टाइम वहाँ था बैठा, पूछो आप। तो कई लोग हैं जैसे यहाँ पे और लोग भी आए हुए हैं गाँव के, वो लोग पोस्टमार्टम कराने के जोर क्यों दे रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर लेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं कर लेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे ही बात कर लेंगे। अभी तक कहीं गए थोड़ी हैं, यहीं बैठे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग? पूर्ण रूप से संतुष्टि होगी तभी हम यहाँ से उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पोस्टमार्टम हो जाएगा तो यहाँ लाश को लेके आके बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे लोग सहमत है आपके साथ? बिल्कुल साथ सहमत है जी, खड़े। तो और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएंगे कई बार, जैसे कि आप यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जैसे कि सरपंच साहब भी हैं, हम भी बात करेंगे। सर, जैसे दो एक तरह से एक पक्ष अलग है, एक पक्ष अलग है, दोनों में विरोधाभास क्यों हो रहा है? नहीं, कोई विरोधाभास की बात को नहीं जी। घटना जब हो जाती है ना तो आदमी को तकलीफ तो होती है, लेकिन जहाँ तक कार्रवाई प्रशासन की तरफ अभी तक हुई है उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं, भी कोई कोताही बरती जा रही है। लेकिन जो विरोधाभास की बात आपके सामने आई है, जब किसी का भी जवान छोरा चला जावे और इस तरह से चला जावे तो उसमें स्वाभाविक सी बात है जी, वो तो होगी, तकलीफ भी होगी, सारी बात है। बातचीत हुई है बैठ के ना, और सबके समझ में भी आ गई, दाह संस्कार करेंगे, पोस्टमार्टम करवाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं। अभी जैसे बात हो रही है, वो कहता है कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, देरी करी पुलिस ने कार्रवाई करने में, अभी भी भरोसा नहीं है, तब तक जैसे पोस्टमार्टम होने दो, उसके बाद डेड बॉडी रखकर हम बैठेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। आप लोग क्या कहें? नहीं, ऐसी नहीं है कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डेड बॉडी को यहाँ रख के तो बिरान माटी करना का कोई फ़ायदा को नहीं। अपने धर्म में भी है कि कोई भी मुर्दा जब हो जाता है ना तो उसको जितना जल्दी हो सके हम उसका दाह संस्कार करके करें कार्रवाई। जहाँ तक प्रशासन की तरफ से कोताही बरतने की बात है, वो तो अभी अपनी कार्रवाई है, पोस्टमार्टम के बाद जब चलावेंगे, पूछताछ होंगी, उसमें सामने आवेगी। अभी से ये कहना गलत है जी, इनकी तरफ से कोई कोताही है।
तो अभी डीएसपी साहब आए हैं और आला अधिकारी भी यहाँ हैं, आपको जो उन्होंने आश्वासन दिया जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि हमने टीम भेजी हुई है, कितने का आपको उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से उस कार्रवाई में लगा हुआ है? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी मुस्तैदी से लगे भी हुए हैं, क्योंकि मैं जब तक ये कार्रवाई बालसम चौकी में बयानबाजी जो हुई उसमें चल रही थी, वो कागज़ मेरे सामने ही बनाए गए। लगातार प्रयास ये रहा भाई ये जितना जल्दी हो सके हम करें कार्रवाई, लेकिन फिर भी जहाँ मर्डर हो जाता है एक एक पॉइंट सोच करके ये बनाते हैं, तो उसमें टाइम तो लगता है जी। तो अभी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि टीम आ गई है, कागज़ बना दिए हैं सारे, अभी पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद दाह संस्कार हो जाए, और अगली कार्रवाई में हम पंचायत, पूरा परिवार, पूरा गांव इन लोगों के साथ में है। जैसे कुछ लोग तो पुलिस प्रशासन की बात से सहमत है, कुछ नहीं, क्या ये कारण क्या बन जाता है कि लोग पुलिस पर जल्दी से मतलब भरोसा नहीं करते? नहीं, वो बात तो वही आ जाती है ना कि हम सोचते हैं कि अभी तक जो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो जब तक यूँ पता नहीं लगा कि कौन थे, कहाँ के थे, वो सारा सिस्टम इस कार्रवाई के बाद पूछताछ में चालू होगा। जहाँ से लड़की थी उसके परिवार से भी पूछा जाएगा, क्योंकि इस घटना से पुराना कोई जुड़ा हुआ है बात, तो उस परिवार से पूछी जाएगी, उसे पता लगेगा ये लोग कहाँ के थे, कैसे थे, तो वो सारी चीज़ें तो उसके बाद ही सामने आएगी ना। जैसे कि लड़के के जो पिता हैं, लड़के की तो चलो वो एक तरह से डेथ होगी, अगर लड़के की माता पिता की अगर बात करें तो किस तरह के हालात हैं? नहीं, अभी मैं उनसे मिल नहीं पाया, चोट लगी बताया, काफ़ी चोटें हैं, अभी इस कार्रवाई में लग रहे थे, तो मैं तो यही दुआ करता हूँ जी वो सही सलामत घर आ जाएं, और चोटें तो अभी सुनी है कि उनको काफ़ी चोटें हैं। तो पुलिस वालों की कोई आपको बातचीत हुई है कि लड़की वाले के माता पिता के साथ पुलिस की बातचीत हुई है कोई? अभी बातचीत नहीं हुई, ये कार्रवाई के बाद जब नहीं हुई, इनकी प्रक्रिया तो बाद में ही शुरू होगी नहीं पूछताछ की, तो बिल्कुल उस परिवार से भी पूछा जाएगा, पता लगाने का जो प्रयास है वो हर तरह से, मैं भी कहता हूँ कि पूरी पंचायत, पूरा गाँव डोबी इस परिवार के साथ है। जो घटना घटित हुई है इसकी तकलीफ जितनी यहाँ बैठ के जो बात चल रही थी, वो इस बात का कोई दर्द नहीं है किसी को, भाई मैं सोचूं कि ये क्यों कर रहे हैं, मेरे को भी उतना ही दर्द है, मैं भी चाहता हूं जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, लेकिन सिस्टम है जी, एक सिस्टम के तहत ही होगा। यहाँ बैठ के अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो हो सकता है कि हम भी उस बात में देरी हमारी बातों से ना हो जाए, तो जल्दी से जल्दी टीम अपने काम में प्रशासन की तरफ से लगे। मैं यही चाहता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी। अभी हमारे साथ एक और हैं, अभी विरोध कर रहे थे, इनसे बात करें। सर, जैसे आप विरोध कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम जल्दी कराना चाह रहा है, पहले दोषियों की गिरफ्तारी हो, तो क्या आप सहमत हैं आप इस टाइम पोस्टमार्टम के लिए, जैसे कुछ लोग गए? बिल्कुल, पोस्टमार्टम करवाना गलत है। अभी पोस्टमार्टम बाद में हो जाएगा, पहले गिरफ्तारी करवाओ। पोस्टमार्टम करवा के लाश सौंप देंगे और उसको फूंक देंगे, मुद्दा खत्म। उसके बाद कार्रवाई कदे ना हुई, ना आज तक हुआ है, आगे भी नहीं होगी, ना पीछे हुई कभी। आप लोग सहमत नहीं है? कितने लोग सहमत गुनिया में, चाहे 10 दिन पड़ा रहा हो रहा है, हमारे नाम का तो आज भी जिंदा है, जिस दिन फूंक देंगे उस दिन मर जाएगा हमारे नाम का। और पूरा जब तक पड़ी है डेड बॉडी, इतने तक हमारा न्याय मिल जाएगा, हमें सहमत हाँ, इतने तक हमारे लिए वो जिंदा है। तो अभी डीएसपी साहब आके आपसे बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी टीम गई हुई है और टीम भी हम भेजेंगे, आप बताइए, पोस्टमार्टम आप करवाइए। डीएसपी साहब ने बहुत बढ़िया काम कर रखे है, भेज रखे है, लेकिन गिरफ्तार हो जाएगा जब हमारी डेड बॉडी उठा लेंगे, क्या दिक्कत है? तो पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते तब तक? इतना तक नहीं करते हम, किसी पे ही नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते किसी पे। जैसे दो पक्ष में बटा हुआ है, एक तरफ तो कहते हैं कि डेड बॉडी अंतिम संस्कार होना चाहिए, कि अंतिम जैसे डेड हो गया एक तरह से, वो होने के बाद ज़्यादा दिन तक बॉडी रखना अच्छा नहीं होता, इस तरह के कुछ लोगों का मानना है। गांव के जो बुजुर्ग हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं, कुछ परिवार से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, और पोस्टमार्टम भी ना करवाएं। ये कहते हैं हमारी मर्जी से पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, कहते हैं पोस्टमार्टम ना हो जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं है। अभी जिसकी हत्या कर दी रात के सुनील कुमार, उनके ब्रदर हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं, पूरा बैकग्राउंड जानते हैं, किस तरह से घटना हुई, क्या बात थी उस पर। सुनील जी, जो घटना हुआ आपके भाई को जैसे रात को एक मोट के घाट उतार दिया, तो क्या मामला था, कैसे चल रही थी, क्या रंजिश के तहत हुआ, क्या है कहानी? हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए तो प्रशासन को कह रहे हैं भी जिसने भी किया है उसको सज़ा दे, उसको हाजिर करे, यही तो हम बोल रहे हैं, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं, और किस लिए बैठे हैं। कुछ सुनने में ये भी आया है कि जैसे कि जो लड़की आपके भाई के साथ जो ब्याही हुई थी, ऑलरेडी पहले कहीं उसके शादी हो चुकी थी, फिर दोबारा से उनके परिवार वालों ने ला के चुपके से शादी आपके भाई के साथ कर दी, इस तरह की बातें आई है? ऐसे नहीं की है, दोनों की सहमति से शादी हुई है। वो लड़की सहमत थी, लड़का भी सहमत था, सहमति से शादी हुई है। उसके बाद ये हुआ है, जो उसका क्या था पता नहीं मुझे, पर एकदम अचानक से, पहले कोई परिवार के साथ कोई शक नहीं था, अभी अचानक से उनकी डेथ कर दी गई रात को बचा के।
जब रात को घटना हुई तो जो आपके जो भाई के साथ शादीशुदा जो लड़की थी वो भाभी, वो घर पे थी या नहीं थी? घर पे थी। घर पे थी। तो अब वो कहाँ पर है? अभी नहीं पता उसका, हमें उसका पता नहीं है। अभी वो लापता है या उसको साथ ले गए हैं या उसका मर्डर कर दिया है, हमें पता नहीं उसका क्या है, क्या सीन है उसका। हाँ, कातिल लोगों के साथ हमें उसका पता नहीं है कुछ भी। बस उसी को ही हम, इसकी भी ये किसने किया है, कैसे किया है, इसी के लिए तो हम यहाँ रहे हैं। तो आप जैसे घर पे कितने लोग थे रात के समय? 4 बंदे। 4 बंदे थे। आप नहीं थे रात को? मैं तो गांव में रहता हूँ ना। आप गांव में रहते हो, ढाणियों में रहते हाँ हो। हाँ हाँ। तो माता पिता को भी चोट लगी है? बहुत ज़्यादा लगी है। अच्छा। मेरी माता जी के दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं। ताऊ जी के सर में पूरा सर फाड़ दिया गया है। उनको और भी अंदर की चोटें हैं, तो काफ़ी चोटें लगी है दोनों को। तो आपके भाई को जो हमला किया था, किस तरह से हमला किया, क्या उन्होंने मारा है, उन्होंने क्या हथियार यूज़ किया? मैं नहीं मौजूद था ना। हथियार 2 हॉकी मिली है और 1 चाकू का कवर मिला है। अच्छा। हाँ। उसके अलावा कोई चीज़ और भी बता रहे थे कि मुंह पे लगाने, मुकुट हो गया, इस टाइप से? हाँ, मास्क मिले हैं। मास्क मिले? हाँ। अच्छा। तो पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? क्या मिला है वो क्या? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी कुछ लोग की पोस्टमार्टम की सहमति में, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि जब तक दोषी की गिरफ्तारी ना हो तब तक पोस्टमार्टम ना हो, तो आप क्या कहेंगे? हम बस यही कह रहे हैं, अभी जिसने भी ये किया है उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करके वो हाजिर करे। बस पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो ये ना फ़ोन पे कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए कौन है? ये वो आईडी है उसके लड़के की। ये बता रहे हैं ये लड़का है जो था। अच्छा, जो लड़का साथ में ही हाँ यही है, सेम। हाँ यही है। भाभी है वो। अच्छा, एक मिनट आपसे हम बात करेंगे, जैसे कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप बताइए जी, बताइए, फ़ोटो दिखाकर बताना क्या कहना चाहेंगे? ये जो भाई और ने बताया था अभी, ये अतुल अमित के नाम की आईडी बना रखी है, जो कोई बिहारी बता रहे हैं। और ये जो लेडीज है ये साथ में ही है इनके। अच्छा। तो यानी मामला तो वहीं से गड़बड़ ही जो है। लड़की यही है, जो लड़की यही है ना, यही है जी। यही है। और ये लड़के के साथ ये फोटो कब की है, पहले की है? ये क्या पता जी, अभी इनके परिवार वालों ने दिखाई, भाई ने दिखाई है इनके। तो कयास क्या लगाए जा रहे हैं कि लड़की से जुड़ा हुआ मामला है? क्लियर ही है जी, 100% ही क्लियर है ये तो। अच्छा। हाँ, जिस प्रकार से वो बता रहे थे भाई साहब कि इनका पहले भी कोई बिरानी थाने में कोई गुमशुदगी वगैरह के मुकदमा था, क्योंकि ये पहले निकल गई थी। तो ये है कि इस चीज़ से भाई परिवार को अवगत नहीं करवाया उनने, माइका वालों ने। और एक इतना शरीफ था लड़का, इतना मतलब बहुत ही अच्छा लड़का था, उसकी एक यूँ मान लो बिना वजह से जान चली गई। देखो तो दुख है, अवगत करवाना चाहिए। रिश्ते करते हैं, अगर किसी का बच्चा उग चुका है तो आगे वाले को क्यों बिना बात के वो क्या कहते हैं, बल्ली का बकरा बनाते हैं। भाई कोई गड़बड़ थी, इनका क्या दोष था बताओ इस परिवार का, जो 11 महीने हुए थे शादी को, तो है ही परिवार वालों की। तो आप लोगों की अब क्या मांग है? जैसे कि उनकी जान चली गई है, साथ है जो परिवार ये कहेगा मेरे तो नानका है जी डोबी, कि ये मेरे नाना है, और उनके वैसे ही ये वो भाई था उसका नानका हमारे गंगवा है। तो हम तो इन परिवार के साथ हैं, जो भी इनका फैसला वो हमारा है, उस इन परिवार के साथ हम तो पूरी तरह। लड़की से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि लड़की की जो सुनने में आ रहे लोग बता रहे हैं कि पहले कहीं शादी हुई थी, उसके बाद वो उनके भाग के गई थी। हाँ, चली गई थी जैसा इन्होंने बताया। अच्छा, क्या था मामला, बताइए। मामला ये था, ये जो लड़का था बिरानी में आया था, मैं बिरानी से इधर आ जाइए। सरपंच हूँ। तो ये लड़का जो इसका मसाला का नाम लगा के अपनी फैक्ट्री की धंधा ढूंढ रहा था, और ये महिला ग्रुप बना रहा था। तो इसके हमने ग्राम पंचायत से बिरानी थाने में कार्रवाई की थी। कई दिन किराए ये भादरा रहने लग गया। भादरा से इसका लुक छुप के गांव में आना जाना बना। फिर इस लड़की को बुला चपड़ा के ये अपने गांव ले गया। हमने दूसरे दिन इसको ट्रेस कर लिया। पुलिस लेके ट्रेस कर लिया और इसके खिलाफ मुकदमा कराया। तो मुकदमे में इसके खिलाफ कार्रवाई, लड़की ने इसके पक्ष में ये नहीं कहा मेरे साथ कोई गलत कार्य हुआ, तो वो इसके ये निकल गया वहाँ से। उसके बाद ने इसने मेरे खिलाफ और उस लड़की के खिलाफ और लड़की के पिताजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। दायर किया मुकदमा कि यह लड़की मेरी पत्नी है। फिर वो हमने कोर्ट में लड़की ने कह दिया ये मेरा कोई पति नहीं है, मेरा पति सुनील है। सुनील है या सुनील डोबी मेरी शादी हुई है। इस लड़की ने सुनील के पक्ष में बयान दिए और सब है। तो ये एक बिहार का बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है, 10 आदमियों का गिरोह है। और ये इनका काम ये है, ये लड़कियाँ ले जाते हैं और वहाँ जाके इनके गुर्दे वो बेचते हैं। ये इस तरह का कोई सिस्टम है। और ये दिल्ली में भी इनका एक अड्डा है, दिल्ली। और वहाँ जो ले गांव है, कौन सा यहाँ से गया गांव है, वहाँ से ये यहाँ अपने से यहाँ 1700 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ की हम गए थे, वहाँ की पुलिस ने भी कोई कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस भी इस गिरोह के साथ थी।
फिर हम जैसे भी हमारी जान बचा के यहाँ निकल के आए थे। तो ये गिरोह का आप जब पता चला, जब आप उसके लड़की के ढूंढने के लिए आप लोग ढूंढने के लिए अच्छा, तो उस लड़की को आज हमने ये जो अभी बात चल रही कि लड़की के मायके वालों ने इनको नहीं बताया कि वो सुनील खुद सुप्रीम कोर्ट में लड़की के साथ बयान देने के लिए गया और लड़की ने सुनील इस लड़के के पक्ष में बयान दिए कि ये मेरा कोई पति नहीं है, न मैंने इसकी कोई शादी की है, और अपना शादी का प्रमाण पत्र साथ लेके गई थी। यहाँ की भी मेरी शादी यहाँ हुई है। तो आपको क्या लगता है घटना किस तरह से घटित गई, उसी से जुड़ा हुआ है? ये घटना मैंने तो पुलिस को पहला संदेह ये माना है कि उसका खुला चैलेंज था कि हम चक्के ले जाएंगे, खुला चैलेंज था और वो ही उसी का कार्यक्रम है। तो जैसे कि जो लड़की के परिवार वाले हैं, फिलहाल अगर बात करें, वो कहाँ पर हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? यही कहते हैं। अच्छा, हाँ, सीधे तौर पे उसी लड़के को सीधे तौर पर, हाँ भी, क्योंकि उस लड़की का गांव में किसी के साथ कोई संपर्क नहीं था, कोई भी गांव के जो जैसे कोई अन्य लड़के के साथ कोई संपर्क नहीं था। तो अब सुनने में ये भी आया है लड़की भी घर से गायब है, लड़की को उठा के ले गए, लड़की को उठा स्वप्न, उसने कहा कि इस लड़की को मैं लेके जाऊंगा। वहाँ दिल्ली भी उसने ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सामने कहा था कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसको लेके जाऊंगा। तो आपको लगता है कि लड़की सेफ होगी उनके साथ? नहीं, हम नहीं मानते सेफ हो। तो जैसे कि पूरी जानकारी इन्होंने दी कि पहले की कई महीने पहले की घटनाएं हैं कि लड़की यहाँ से, वो जो व्यक्ति यहाँ पे कोई कार्य करता था, उसने भला फुसला कर लड़की को यहाँ से ले गया। उसके बाद पर्चा दर्ज हुआ, फिर गांव के लोग जाके लड़की को किसी हालात से यहाँ लेकर आए। उसके बाद दूसरे जो अभी जिसकी डेथ हुई है, उस लड़के के साथ यहाँ शादी हुई। शादी होने के बाद इन्होंने कि उस लड़के ने कोर्ट में केस किया हुआ था, वहाँ गए। जाने के बाद लड़की ने वहाँ बयान दिया कि ये मेरा कोई आदमी नहीं है, मेरे आदमी तो ये है दोस्त जिससे शादी हुई थी, जिसकी डेथ हुई। उन्होंने वहाँ पे एक तरह से बयान भी दिए, लेकिन ये घटना सीधे तौर पे अगर सुई घूमती है, जो घूमने वाली बात कहें तो उसी पर जाती है। सभी लोगों ने कहा कि जिसके साथ जो लड़का उस लड़की को लेकर गया था उसी के ऊपर घूमती है और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस तरह की बातें आई। हम डीएसपी साहब से बात करेंगे कि आश्वासन दें कि किस तरह से कितने टीम गई हुई है, कब तक उनको पकड़े जाएंगे, किस तरह से वो आश्वासन देते हैं। आइए चलते हैं। डोबी का मामला है। डोबी के मामले को लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन और किसान जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनके बीच थोड़ी सी असहमति हुई, उस पर हम बात करेंगे। डीएसपी साहब हमारे साथ है, कप्तान सिंह जी। सर नमस्कार। सर, डोबी का जो मामला है एक तरह से मर्डर का, उसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ग्रामीण संतुष्ट क्यों नहीं है? आज सुबह हमारे को सूचना मिली थी कि गाँव डोबी में संदीप सुनील स्नोब राम कुमार, विमला देवी वाइफ ऑफ राम कुमार और राम कुमार स्नोब बस्ती राम के खेत में बड़े मकान पर जाकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोटें मारी गई है, जिससे सुनील कुमार की मौत हो गई थी, जिस पर अनिल स्नोराम के बयान पर एफआईआर लॉन्च की गई है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। और इस प्रकरण में जो सुनील की वाइफ थी रोशनी देवी, वो भी नहीं मिली है। शक जताया जा रहा है कि उसके किसी व्यक्ति के साथ संबंध थे, पहले भी संबंध रहे हैं, कि उसने उनके साथ मिलकर ये कत्ल किया है, जिसके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। जी, जैसे डेड बॉडी सिविल में है, जो परिवार वाले और कुछ लोग असहमत हैं कि पोस्टमार्टम कराने को लेकर, कुछ सहमत हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या अभी क्या फैसला हुआ है? अभी इसका डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो किया जा रहा है और कुछ आदमी आए थे कि पहले इसमें आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, जिसके बारे में गाँव के जो पंचायत है और जो परिवार के आदमी है उनसे सहमति हो गई है, वो अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो जैसे मुजरिम की वो हो चुकी है, एनकेएफआई कौन था इस मामले को लेकर, किसके नाम, किसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ इसका मुकदमा? अभी इन्होंने शक जताया है, जिसके आधार पर हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें आरोपी हो उसे जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सर, कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या इसकी पुष्टि हो पाई है सर? अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कितने आदमी इसमें शामिल रहे हैं, पर इसमें जो मौके को देखते हुए आशंका यही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। सर, ये कहा जा रहा है कि 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है, तो क्या कहेंगे इसके बाद? अभी इसके बारे में स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन आरोपी है। जो सुनील की वाइफ रोशनी थी, पहले वो बिहार का एक लड़का था जिसका नाम अतुल, उसके साथ संबंध रहे हैं, उसके साथ वो चली गई थी, उसके बाद इसकी शादी की गई। अभी आशंका ये जताई जा रही है कि अतुल के द्वारा ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या सर उसके लिए पकड़ के लिए कोई टीमें बनाई गई है, उसको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया? इसके लिए हमने 3 टीमें बनाई हैं। 2 टीमें हमारी सही स्टाफ के लिए काम में लगी हुई हैं और 1 टीम एसओ साहब के नेतृत्व में लगाई गई है।